चलो जलाएं दीपोहा जिस जगह भी अंधियारा हो। दीपों का पर्व दीपावली, दीपोत्सव, आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। यह खुशियों का पर्व दीपावली है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बुराई पे अच्छाई की जीत करके लंका से पुनः अपने आवास, अपने स्थान, अपने धाम अयोध्या पधारे थे। यह सेवा समर्पण का पर्व दीपावली, यह प्रसन्नता का पर्व दीपावली, यह अपनों का पर्व दीपावली है। और जब सेवा समर्पण की हम बात करते हैं और दीपावली के दिन बात करते हैं, तो हमको लगता है कि सेवा का सबसे बड़ा यदि कोई उदाहरण है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम सेवा के माध्यम से लिया जा सकता है, तो वह हनुमान जी महाराज का नाम है, हनुमान जी। और इस दिवाली के पर्व पे मैं एक बड़ी सुंदर घटना आपसे साझा करूं। कलयुग के देवता हनुमान जी को माना जाता है। तो यह कहानी कहीं हमने सुनी थी कि एक बार एक कथावाचक कथा सुना रहे थे। तो वो राम कथा सुना रहे थे और सामने जो है जनता बैठी हुई थी। अब कथा के दौरान क्या हुआ, हनुमान जी उधर कहीं से गुजर रहे थे। तो अब राम भगवान की कथा तो हनुमान जी से रहा नहीं गया, वो भी जाके कथा में बैठ गए। अब कथा में बैठ गए और व्यास जी महाराज कथा सुना रहे थे। अब कथा सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि माता सीता जी जिस अशोक वाटिका में थी, वहां बहुत सुंदर सुंदर सफेद रंग के पुष्प पल्लवित हो रहे थे। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया, वो उसी कथा के बीच में खड़े हो गए। कहे महाराज जी एक मिनट, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। कहे क्या है, बोलो। कहे महाराज जी वहां सफेद फूल नहीं थे, वहां लाल फूल थे। महाराज जी ने कहा यार गजब का आदमी हो, मैं कथावाचक हूं कि तुम कथावाचक हो? मैं बता रहा हूं वहां पे लाल नहीं सफेद फूल थे। हनुमान जी ने कहा अरे मेरी भी बात मानिए, मैं बता रहा हूं वहां लाल फूल थे, सफेद फूल नहीं था। कहे यार गजब के विचित्र आदमी हो, मैं कह रहा हूं वहां पे सफेद फूल था। हनुमान जी को इतने में क्रोध आ गया और कहे ये बताओ मैं गया था लंका कि तुम गए थे? लंका मैं गया था, मैं बता रहा हूं नहीं नहीं वहां पे लाल फूल था, आप बता रहे सफेद फूल। अब समस्या का समाधान कौन करे? और व्यास जी महाराज इसी पे रटे पड़े थे, नहीं नहीं वहां सफेद फूल था। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया, भागे भागे पहुंचे विभीषण जी के पास। अब विभीषण जी के पास जाके उन्होंने कहा कि ये बताइए आप तो लंका में रहते थे, अशोक वाटिका में किस रंग का फूल था? तो विभीषण जी ने कहा भाई सफेद रंग का फूल था। हनुमान जी ने कहा यार गजब, मैं बता रहा हूँ लाल रंग का फूल था। कहे ना ना सफेद था भाई, हम लंका में रहते थे, हम जानते हैं वहां सफेद फूल लगे थे। अब हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़े, कहे तो गजब हो गया। भाग के गए राम जी के पास। अब राम जी के पास पहुंचे, कह रहे वो ये बताइए लंका में जो अशोक वाटिका थी वहां पे किस रंग के फूल थे? तो राम भगवान बड़ा सुंदर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि अरे हनुमान वहां पे सफेद रंग के फूल थे। हनुमान जी ने कहा गजब, अरे मैं अपनी आंखों पे हमको विश्वास है कि वहां लाल रंग का फूल था। राम जी कहे नहीं नहीं हनुमान गुस्सा मत हो, वहां पे सफेद रंग का फूल था। अब हनुमान जी को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। कहे अच्छा आप भी जो है वहां आप थोड़ी न थे, माता सीता वहां पे काफी दिन तक थी, अब उनसे पूछेंगे। और भागे भागे गए सीता माँ के पास और बताए, कहे भैया वहां पे महाराज जी कथा सुना रहे थे, उन्होंने बताया कि वहाँ सफ़ेद फूल था। फिर विभीषण जी भी बता रहे सफ़ेद फूल था, और सब राम जी को भी नहीं याद है, वो भी कह रहे सफ़ेद फूल था। मैंने अपनी आंखों से देखा था वहाँ लाल फूल था, आप बताइए किस रंग का फूल था? तो माता सीता जी हंसते हुए कही हनुमान वहाँ पे सफ़ेद फूल ही था। अब हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़े कि सब के सब गलत बता रहे, मुझको याद है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर राम भगवान ने इसका हल निकाला। उन्होंने बताया, हनुमान जी को बताया कि जब आप लंका गए थे तो माता सीता को आपने सबसे पहले देखा, और माता सीता की स्थिति देखने के बाद
आपकी आंखों में इतना क्रोध उतर आया, इतना क्रोध उतर आया, इतना खून उतर गया था कि आपको सफेद फूल भी लाल दिख रहे थे। ये समर्पण का भाव है, यह दिवाली सिखाती है। ये बड़ी सुंदर घटना है ये, और ये आपके बीच में साझा करने का केवल ही उद्देश्य। दिवाली क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, दिए जलाते हैं, जो भी करते हैं, यह विषय तो हम लोग हर बार सुनते हैं। लेकिन सेवा, बड़ा छोटा शब्द है सेवा, 2 शब्दों से मिला शब्द है सेवा, लेकिन इस शब्द को निभाने में हनुमान जी ने पूरा समर्पण का भाव इस प्रकार से तब जाके सीना फाड़ दिया और दिखा दिया, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये भाव लाना पड़ेगा। यह सेवा आज इस दिवाली के पर्व पे हम लोग सीखें कि सेवा की कैसे जा सकती है, यह सेवा का मूल मंत्र क्या है, सेवा का बीज मंत्र क्या है। और उस सेवा के सबसे बड़े साधक हनुमान जी महाराज की आंखों में खून उतर आया, जिसके नाते वह फूल सफेद के बजाय लाल दिख रहे थे। आज दीपावली का पर्व है, अप दीपो भव। हम लोग छोटे छोटे बच्चों के जीवन में प्रसन्नता लाने का कार्य कर रहे हैं आपके माध्यम से। यह माध्यम सदैव बना रहे, आपको, आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को, आपके परिकरों को, सभी को ऐसे दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सिया राम।